Hello and नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से यहाँ तक इस वीडियो तक आपको पहुँचाया है। और आज मैं आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी लाइफ के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट होगी, मैच होगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपके साथ, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से उसका तुरंत ही नाश हो जाए। वो सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस हीलिंग वाइब्रेशन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा साउंड पे, सो दैट आप इस हीलिंग के वाइब्रेशन को रिसीव कर पाए। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है इस चैनल को थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आपका आपके ज़िंदगी में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आए और हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चलिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, वो हमें बताएं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर एंजल्स, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हेल्प अस। दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे लेते हैं। दैट इज गोइंग टू बी योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा संदेश और एक संकेत भी है। मिडिल ऑफ द डेक से जो दूसरा कार्ड हम ले रहे हैं वो रहने वाला है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। नाइस, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो निकल के आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे संकेत निकल के आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, एक फाइनल संकेत यहाँ पे हम देखते हैं जो लास्ट कार्ड के थ्रू हमें यूनिवर्स देना चाहते हैं इस रीडिंग को कंक्लूड करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से ये फाइनल कार्ड हम लेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो यहाँ पे आपको जो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए भी संदेश है और आपको उस चीज़ पे भरोसा रखना है, उसके लिए भी संदेश दे रहा है यूनिवर्स। और बहुत ही रेयर और गहरी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला कार्ड हम देखते हैं जो कि सामने आया है। ये कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो दोस्तों, इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत डीप एनर्जी आपकी लाइफ की शो हो रही है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने सिर्फ सपने ही नहीं देखे थे, आपने दिल से किसी चीज़ को सच्चा माना था। लाइफ की एक परिस्थिति की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का कि जहाँ पे आपने सच्चे दिल से कहीं किसी व्यक्ति पे भरोसा किया था या उस स्थिति को, उस लाइफ को आपने सच्चा माना था। लेकिन आपके रास्ते में ऐसे लोग आए जिन्होंने आपकी जो रोशनी है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी ज़िंदगी है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की, रोशनी को दबाने की कोशिश की। आपके अंदर जो ज्ञान है, जो स्किल है, वो टैलेंट है, उसको दरकिनार किया, उसको दबाया और एक तरीके से आपको यातनाएं दी, पीड़ा दी, ये हम देख सकते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आपके मेहनत को नज़र लगाने की भी कोशिश की गई है लोगों के द्वारा। किसी ने आपके सुकून, चैन को छीनने की कोशिश की और अंदर से कहीं ना कहीं ये चाहा कि आप टूट जाएं, बिखर जाए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ये उनकी सबसे बड़ी मंशा थी।
यही नकारात्मक सोच लेके वो आपकी ज़िंदगी में थे, आपके आसपास थे। लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि यूनिवर्स ने आपकी जो हर तकलीफ़ है, जो आपने चुपचाप सही है, और चुपचाप आप तभी सहते हैं जब ये सारी चीज़ किसी बहुत ही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस के द्वारा आपको सहने पड़ती है। कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते थे। आपके कार्य क्षेत्र में भी ये लोग हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार या पड़ोसी में हो सकते थे, जिसमें जिनके साथ आपका एक बॉन्डिंग भी था। लेकिन जब उन्होंने आपको ये दुख, पीड़ा, तकलीफ़ दी, जो धोखा दिया, जो आपको अपमान सहने पे मजबूर किया, उसके बाद आपको पता चल गया कि इनका असली चेहरा क्या है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने उस समय तो चुपचाप, ताकि किसी को कष्ट ना हो, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस को तकलीफ ना हो, इस कारण से आपने सब कुछ चुपचाप उस समय सह लिया, उस तकलीफ को अपने अंदर समा लिया। लेकिन यूनिवर्स ने वो सारा हिसाब किताब ऐसे ही उठा के नहीं फेंक दिया। सारा सब कुछ यूनिवर्स की डायरी में देखा जोखा सब कुछ नोट हो रखा है, सब नोटिस किया है डिवाइन ने। आपको सिर्फ इमोशनल होकर नहीं चलना है, ये यूनिवर्स का संदेश है यहाँ पे। और आपको पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना होगा। दिल से ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ करके, चीज़ों को एनालाइज करके फ़ैसले लेने हैं, इमोशंस में बह के फ़ैसले नहीं लेने हैं। अगर कोई आपको कितना भी करीबी व्यक्ति अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, तो दिमाग यही कहता है कि आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, और ऐसे लोगों का न्याय भी होना चाहिए। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि साइलेंस में आप अगला जो कदम है उसमें आप अगला कदम क्या उठाएंगे, कैसे सिचुएशंस को में रिएक्ट करेंगे, वो आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा वो कदम उठाने के लिए। क्योंकि जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी जो आत्मा है, जो आपकी ऊर्जा है, वो कितनी मजबूत हो चुकी है, कितने स्ट्रांग हो चुकी है। आपके अंतर्मन की शक्ति आपको कहाँ ले आई है, ये उन्हें अंदाज़ा नहीं है। और यहाँ एक कार्मिक रिवर्सल मुझे दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के साथ साथ इन जैसे विरोधियों का हिसाब भी कर रहा है। ये कोई भी मेल फीमेल के एनर्जी वाले लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की है, पहले आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो हेल्थ वेल्थ के फॉर्म में हो, चाहे वो फाइनेंशियल फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे आपके परिवारजन के ऊपर कोई बुरा तंत्र मंत्र या जादू टोना टोटका करने की कोशिश की हो, कोई लॉ सूट फाइल करने की कोशिश की हो आपके ऊपर, झूठे इल्ज़ाम, झूठे एलिगेशंस लगाने के लिए। और हम देख पा रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके लिए अंधेरा मांगा था ज़िंदगी में, वहीं आज अपने ही बनाए हुए डर में, खौफ में फंस चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। समय जो है खुद इन लोगों का सच सामने लाएगा। आपने जो पीड़ा, जो दर्द सहा है, वो भी सामने आएगा। और फिर ये जो न्याय जो इन विरोधियों के साथ हो रहा है, जो होने वाला है, वो भी दुनिया के सामने आएगा, एक एग्जाम्पल बनाने के लिए कि इस तरीके से हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो कोई गैर हो, चाहे वो नज़दीकी व्यक्ति हो, क्लोज व्यक्ति हो। किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये एग्जाम्पल यूनिवर्स सेट करेगा इन विरोधियों को, इनका हिसाब किताब चुकतू करके। दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं जो कि है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अब यहाँ पे जो कार्ड है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस जो ऊर्जा है वो लेकर आया है। यहाँ पे अचानक होने वाले जो कार्मिक जो विस्फोट हैं उसकी तरफ इशारा है। आपके जो विरोधी है बहुत बड़े कार्मिक विस्फोट के द्वारा अपने हिसाब किताब चुकतू करने वाले हैं। जो बैकफायर उनके ऊपर हो रहा है, उनके सारे नकारात्मक ऊर्जाओं का, वो अब उन्हें फेस करने का टाइम आ गया है। जो दर्द, पीड़ा, यातनाएं आपने सही अपनी ज़िंदगी में इनके प्रेजेंस की वजह से, अब ये वही दर्द, यातनाएं, पीड़ा सहेंगे जो आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स खुद इनके लिए हिसाब करेगा, ऐसे व्यक्ति इनके जीवन में लाएगा जो इनको इनका ही स्वाद चखाने में समर्थ होंगे, क्षमता रखेंगे। आपके द्वारा यूनिवर्स आपके हाथ इन लोगों से टच करवा के गंदे नहीं करवाना चाहता, आपको तरक्की देखना चाहता है यूनिवर्स। और ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स खुद इंतज़ाम करेगा। हम देख पा रहे हैं कि किसी ने बहुत सीक्रेटली, छुपे हुए तौर पे आपके खिलाफ जो नकारात्मक इंटेंशन, नकारात्मक नीयत रखी थी, आपके प्रति बहुत ज़्यादा जलन की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना,
ईविल आई थी आपके ऊपर, बरगलाने की कोशिश थी आपको, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आपकी जो गिरावट है उसको देखने के लिए जो भी हो सकता है, जो भी कोशिश कर सकते हैं वो उन्होंने की है। लेकिन अब जो है ऊर्जा पूरी तरह से रिवर्स होते हुए दिख रही है यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू। हम देख पा रहे हैं कि जो इंसान कभी आपके दर्द पे हंसता था, अंदर ही अंदर खुश होता था, उसको सुकून मिलता था आपके दर्द से, आज वहीं अंदर से ऐसा डरा सहमा हुआ है कि पूछो मत। क्योंकि उसको अंदर से डर तो था ही कभी ना कभी, और वही डर आज उसके अंदर बाहर आ रहा है कि जो उसने आपके साथ करने की कोशिश की है उसका हिसाब एक दिन रिटर्न उसके ऊपर भी आएगा, उसके लव्ड वन से नियरेस्ट वंस की ज़िंदगी में भी जहर घोलेगा। और देख पा रहे हैं कि यहाँ एक ऐसी स्थिति बनती दिख रही है जहाँ सामने वाला जो है मानसिक तौर पे, इमोशनल तौर पे गिरावट महसूस कर सकता है, जैसे कि उसको एंग्जाइटी अटैक आ रहा हो अंदर से। इस तरीके की परिस्थिति उसकी बन सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो विरोधी अपने आप को फील कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कर्मा, अपने हुए किए कर्मों की जब सज़ा मिलती है, जब कर्मा लौटता है, तब कोई भी एक्सक्यूज़ कह लो, कोई भी रीज़न कह लो, वो काम नहीं आता कि मैंने तो ये सोच के किया, मैंने तो इस वजह से किया। कुछ भी काम नहीं आता। तुम कुछ भी सोच लो, तुमने जो किया है उसकी सज़ा भुगतनी है। ये यूनिवर्स ने इन विरोधियों के लिए डिसाइड कर दिया है। और ये कार्ड साफ ये कह रहा है कि डिवाइन जस्टिस शुरू हो चुका है। आपको शायद अभी सब कुछ क्लियर ना दिखे, लेकिन जो अनदेखी जो दुनिया होती है उनमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ये हम यहाँ पे इसके थ्रू देख पा रहे हैं। आपकी जो सुरक्षा है वो पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो चुकी है डिवाइन के द्वारा। और जो आपके लिए ज़िंदगी में अंत चाहता था, चाहे वो आपका अंत हो, चाहे वो आपकी तरक्की, आपकी उन्नति का अंत चाहता था, आपके लव्ड वंस या आपके नियरेस्ट या डियरेस्ट वंस को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहता था, अब वही जो है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा है। ये हम देख सकते हैं अंदर ही अंदर। और इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और यहाँ पे जो कार्ड है पूरी रीडिंग को सबसे ज़्यादा इमोशनल संदेश दे रहा है। हम देख पा रहे हैं कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी आपका जो दिल है वो पूरी तरह से कहीं भी उसमें अंश मात्र भी जहर नहीं घुला। आपने अपने सारे दर्द पीड़ाओं को, जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको सही जगह आपने चैनल किया है अपने आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में। अपने सारे गुस्से, सारे चिड़चिड़ेपन या जो भी आपके अंदर जन्म लिए, जो भी इमोशंस आपके अंदर जन्म लिया उस समय परिस्थितियों में, सब आपने चैनल किया अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में। और हम देख पा रहे हैं कि आप आज भी किसी को दर्द देने की नहीं सोचते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अपने सपनों पर आपको डाउट नहीं करना है, सवाल नहीं उठाना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, वो अभी आपको मिली ही नहीं है, वो भी ख़त्म नहीं हुई है। असल में जो आपकी नई शुरुआत है अब होने जा रही है, जिन आपको वो तरक्की, वो उन्नति देने के लिए बस यूनिवर्स यहाँ पे आपकी परीक्षा ले रहा था, आपको प्रिपेयर कर रहा था, जो आपने बखूबी निभाया, आपने बखूबी पास भी किया है। और जो लोग आपको ख़त्म समझ बैठे थे, वहीं अब आने वाले समय में आपकी तरक्की को देखकर, आपकी उन्नति को देखकर बहुत दंग रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हैं। ये कार्ड साफ साफ ये बता रहा है कि आपकी जो आत्मा है वो बहुत ही रेयर ऊर्जा के साथ है। आपने जो ज़िंदगी में धोखे देखे हैं, जो लोनलीनेस, जो अकेलापन सहा है, जो आपकी रातों की नींद उस समय गायब थी, जो स्ट्रेस आपने झेला है, उसके बावजूद भी आप अंदर से नहीं टूटे, वैसे ही मजबूत बने रहें। और यही वो वजह है कि ऊपर वाला जो जो ईश्वर हैं वो अब आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। डिवाइन आपके साथ खड़ा हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स का जो आपके लिए संदेश है वो यही है कि आपको एक ही बात यहाँ पे याद रखना है कि जिस इंसान को डिवाइन का प्रोटेक्शन मिल जाए, डिवाइन का सुरक्षा कवच मिल जाए, उसे गिराने की कोशिश करने वाले लोग जो होते हैं वो खुद अपनी ही बनाई हुई अंधेरे की दुनिया में खो जाते हैं, उसी में विनाश को प्राप्त करते हैं। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यही मैसेज है आज यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए इन कार्ड्स के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही हो। ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम का पहला अक्षर हो सकते हैं या फिर आपके नाम का पहला इनिशियल, पहला लेटर हो सकता है। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, थैंक यू गॉड, प्लीज़ हेल्प अस।
हमें सही नेम इनिशियल्स के लिए प्रेरित करें। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, यूनिवर्स, हमें सही नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड करें। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने आए भी हैं। सो वी हैव लेटर क्यू, लेटर बी, एच, सी, आर एंड एन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह या आपके नाम के साथ मैच करते हैं। आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या है, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ जो आपने सपोर्ट इस चैनल पे बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और हाइप के और यूपीआई के द्वारा, ऐसे ही वो प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिएगा, ऐसे ही बने रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।